हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हो गए। आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो मेरी लाइफ का पहला मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे मूवी को देखने वाले हैं जिसमें बहुत से लोग एक एक्सीडेंट के बाद एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। इसमें एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है, यानी इस आइलैंड पर एक व्हेल के साइज का मगरमच्छ होता है जो कि एक एक कर सभी लोगों को मारने लगता है। कितने लोग आइलैंड पर फंसे, कैसे फंसे और कितने लोग जिंदा बचकर निकल पाए और वो लोग कैसे निकल पाए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो आप लोगों को जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारना। अदरवाइज चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिससे कि दो पायलट उड़ा रहे थे। उनमें से एक का नाम बिल और दूसरे का नाम एंड्रयू था। ये दोनों 1945 के वॉर को जीतकर अपनी घर की ओर जा रहे थे। तभी इनके प्लेन से कुछ आकर टकराता है और जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें पता चलता है ये तो एक पक्षी है। देखते देखते उसी पक्षी का काफ़ी बड़ा झुंड इनकी प्लेन की ओर आता है और इनके प्लेन से आकर टकरा जाता है, जिसके कारण इनके प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन क्रैश कर जाता है। बट प्लेन क्रैश करने से पहले ही बिल और एंड्रयू दोनों प्लेन से जंप कर देते हैं। बिल तो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है बट एंड्रयू का पैराशूट ओपन नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वो जमीन की ओर काफी तेजी से गिरने लगता है। तभी जमीन से टकराने से कुछ देर पहले एंड्रयू भी अपना पैराशूट ओपन कर लेता है। तब तक बिल एक आइलैंड के ऊपर सेफ्टी लैंड कर जाता है। तब वो एंड्रयू से चिल्लाकर बोलता है कि एंड्रयू तुम काफी नसीब वाले हो। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप लोगों की भी रूह कांप उठेगी। तभी एक व्हेल के साइज का मगरमच्छ आता है और एंड्रयू का मुंह में ले लेता है। एंड्रयू को मुंह में रखकर चबा जाता है और कुछ ये बोलता है, विमल बोलो जुबां केसरी। इसके बाद डायरेक्ट हमें 2019 का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक प्लेन हवा में होता है। उसमें से एक पैसेंजर अपनी सीट पर से उठकर प्लेन के पीछे की ओर जाने लगता है। तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं उसकी खुद की बेटी होती है जिसका नाम अनु होता है। हालांकि वो अपने फादर के साथ ही इस प्लेन में आई थी बट वो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड चैंग के साथ थी। जब उसके फादर चैंग के बारे में पूछते हैं तो वो अपने फादर के ऊपर नाराज हो जाती है। तभी प्लेन में काफी तेज झटका महसूस होता है और सारे पैसेंजर्स के सामने ऑक्सीजन मास्क आ जाता है और सारे लोग उसे पहन लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल के समुद्र में भटक चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट सारे पैसेंजर्स से बोलते हैं कि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है। बट थोड़ी देर बाद इस प्लेन के साथ भी वही हुआ जो 1945 वाले प्लेन के साथ हुआ था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। जी हाँ, इस प्लेन के सामने भी एक काफी बड़ा पक्षी का झुंड आ जाता है जिससे प्लेन जाकर टकराता है। उसके कारण प्लेन के दोनों इंजन में आग लग जाती है और मुसीबत यहीं पे खत्म नहीं होता। तभी पायलट समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करते हैं। तब तक प्लेन में एक काफी बड़ा होल हो जाता है जिसके कारण काफी सारे पैसेंजर प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। तब तक पायलट प्लेन को समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उतार देते हैं। तभी उनके सामने एक काफी बड़ी चीज आ जाती है जिससे प्लेन जाकर टकरा जाता है और प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। आगे वाले हिस्से में काफी तेज धमाका होता है और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और पीछे का हिस्सा जाकर समुद्र के किनारे जाकर टकराता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अनु के फादर अनु को क्रैश किए हुए प्लेन से बाहर निकालते हैं। वे लोग प्लेन से बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि पूरे आइलैंड पर प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स बिखरे हुए थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। बट वे लोग वहां देखते हैं कि कई सारे लोगों की जान जा चुकी है और प्लस में बहुत सारे लोग घायल हैं जो कि दर्द से कराह रहे हैं। तभी वहां पर चैंग आ जाता है जो कि अनु को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और अनु भी उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि अनु और उसके फादर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अनु अपने फादर से काफी ज्यादा ही नाराज है और वो किस लिए नाराज है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़की ऐसी सिचुएशन में भी ब्लॉगिंग कर रही थी, यानी कि सौरभ जोशी का कीड़ा उसके माथा पर पूरी तरह से हावी हो चुका हुआ था। और हमें यह भी पता चलता है कि इस आइलैंड पर कोई भी फोन का सिग्नल नहीं आता और अनु के फादर बोलते हैं कि शायद रेस्क्यू टीम को हमारे बारे में पता चल जाए, लेकिन इसमें कम से कम 24 आवर लगेंगे। तभी हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि अनु के फादर मिस्टर लू और चैंग तीनों आइलैंड के अंदर जाने लगते हैं, यानी कि जंगल में जाने लगते हैं। तभी अनु के फादर के पूछने पर चैंग बताता है कि वो मेलबोर्न यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का स्टूडेंट है। और इधर हम लोग अनु को देखते हैं कि वो एक बड़े से स्टोन पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर ली आता है और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। तभी अनु उसे देखकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम इधर बैठ जाओ और वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी अनु से पूछती है कि तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में नाराजगी है क्या। तभी अनु बताती है कि उसके और उसके फादर के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और उसकी मॉम का अंतिम संस्कार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और यह बोलने के बाद अनु पीने के लिए एक सिगरेट निकालती है बट वो प्रेग्नेंट लेडी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अनु उस सिगरेट को वापस रख लेती है। इधर हम देखते हैं कि अनु के फादर को जंगल में एक काफी पुराना लकड़ी का कैबिन देखने को मिलता है, जिसके अंदर वो लोग जाते हैं तो वहां पर उन्हें ढेर सारे वेपन्स भी मिलते हैं। साथ में मिस्टर लू को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि ये सारा सामान वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है और एयरफोर्स वालों का प्लेन क्रैश किया था तो वे लोग यहीं पर रुके थे। प्लस में डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद वहां पर सारे लोग शॉक्ड हो गए थे।
जी हाँ, इस डायरी के अंदर साफ साफ लिखा था कि इस आइलैंड पर मगरमच्छ है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा। कैन यू इमेजिन कि आप लोग एक ऐसे आइलैंड पे फंसे हो जहाँ पे एक क्रोकोडाइल है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा, जस्ट लाइक दैट, एक व्हेल के साइज का। तो आप लोगों की क्या हालत होगी? वैसे ही इन लोगों की भी हालत होने वाली थी। जैसे ही ये बात अनु के फादर और चैंग ने पढ़ी तो वे लोग सीधा अनु की तरफ भागे। तभी हम इधर देखते हैं कि एक आदमी एयर होस्टेस से वाटर की बोतल छीनने लगता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। ली उसी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड होता है। जब ली उस आदमी को मना करता है तो वो आदमी ली के साथ मारपीट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक तीसरा आदमी आ जाता है उन दोनों को रोकने के लिए। और मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये आदमी जो अभी आपके प्रेजेंट में स्क्रीन पर है, आप लोग मुझे बताना कि ये कौन हो सकता है इस प्लेन में। ये पैसेंजर तो नहीं है, लेकिन ये है कौन? आप लोग इसके यूनिफॉर्म को देख के मुझे कमेंट करके बताना। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। जैसे ही ये तीसरा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो पानी में गिर जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर एक क्रोकोडाइल अटैक कर देता है, जिसे देखकर सब लोगों की फट जाती है और सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। तब तक इधर अनु के फादर पहुंच जाते हैं। तो मैं इस ससुरे को बार बार अनु का फादर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका नाम मुझे पूरी मूवी में कहीं नहीं सुनने को मिला, इसलिए मैं इसे अनु का फादर ही बोल रहा हूँ। तो वे देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वे लोग क्रोकोडाइल की फुटप्रिंट देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्रोकोडाइल ने अटैक किया था। बट वे बोलते हैं कि अगर क्रोकोडाइल ने अटैक किया तो सारी लाशें कहाँ गई, और मान लो लाशों को खा भी लिया होगा तो सारा सामान कहाँ गया। उसके बाद अनु के फादर मिस्टर लू और चैंग सारे लोगों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। इधर जंगल में देखते हैं कि सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच भागते भागते एयर होस्टेस का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है और मगरमच्छ उसकी ले लेता है। आई मीन टू से उसे अपने मुंह में रख के चबा जाता है और यानी उसे समाप्त कर देता है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। उसके बाद सारे लोग पानी पीने लगते हैं। वहां पर अनु के फादर चैंग और मिस्टर लू आ जाते हैं और अनु ने देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो काफी बड़े स्टोन के ऊपर बैठा रहता है, उसके पैर से ब्लड निकलते रहता है और उसी स्टोन के नीचे एक काफी बड़ा क्रोकोडाइल यानी एक व्हेल के साइज का क्रोकोडाइल होता है और वह क्रोकोडाइल सारे लोगों को देख लेता है और जिसके पैर से ब्लड निकल रहा था वो क्रोकोडाइल को देखकर टॉयलेट कर देता है। ये देखकर क्रोकोडाइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चबा जाता है। तभी सभी लोग वहां से भागते हैं। तभी क्रोकोडाइल अनु के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें वो तो बच जाते हैं बट उनके हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। तब तक क्रोकोडाइल एक लड़की को लपेटे में ले लेता है। वे लोग वहां से भाग के उसी पुरानी केबिन के पास पहुंचते हैं और वहां पे फैसला करते हैं कि आज रात वे लोग वहीं पर रुकेंगे। तभी अनु केबिन में से 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां लाके अपने फादर को देती है, शायद ये आपके कुछ काम आ सके। तभी अनु के फादर एक बुलेट में से गन पाउडर निकाल के अपने घाव पर लगाते हैं और चैंग से बोलते हैं कि तुम इसमें आग लगाओ और वो मुंह में ले लेते हैं। आई मीन टू से कि वो एक लाठी को अपनी दांतों तले दबा लेते हैं। चैंग उस गांव में आग लगा देता है। फिर अनु के फादर का फेस एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे कि उन्हें बवासीर हो गया हो। मजाक से हट के उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। मुझसे कोई ये मत पूछना कि साइलेंट पर मैच बॉक्स कहाँ से आया, बिकॉज अनु सिगरेट पीती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सारे लोग खाना खा रहे थे और बताती है कि उसे ये सारा खाना प्लेन में मिला था। और तभी अनु और उसके फादर का कुछ बातों को लेकर के बहस हो जाता है, जिससे वो केबिन में चली जाती है। तभी अनु के फादर एक रस्सी में लोहे के डब्बे ये सब लगा के एक गोला घेरा केबिन के चारों तरफ बनाते हैं ताकि क्रोकोडाइल आए तो उन्हें पता चल सके। मिस्टर लू के पूछने पर अनु के फादर बताते हैं कि उन्हें अनु से मिले हुए 4 से 5 साल हो गए थे। तभी मिस्टर लू बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट भी लिया है। जब ये लोग बात कर रहे थे तभी इनके सामने एक स्केलेटन गिरता है, जिसे देखकर अनु के फादर बताते हैं कि इसे क्रोकोडाइल ने नहीं खाया है, इसे किसी और ने मारा है, क्योंकि क्रोकोडाइल अगर खाता तो स्केलेटन भी नहीं बचता। तभी अनु के फादर बोलते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब अनु के फादर कुछ फ्रूट लेने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी अनु का आंख खुलता है और वो देखती है कि केबिन के सामने काफी बड़ी बड़ी जाइंट मकड़ियां हैं। ये बात वो सभी लोगों को बताती है और सभी लोग ये फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि केबिन काफी कमजोर है और मकड़ियों के हमलों से उन्हें नहीं बचा सकता। तभी एक मकड़ी उनमें से एक आदमी के ऊपर अटैक करती है और उसे मार देती है। तभी मिस्टर लू उस मकड़ी का ध्यान अपनी ओर भटकाते हैं और वहां से वो भाग जाते हैं। तब जाकर सारे लोग एक झाड़ी में छुप जाते हैं और तभी चैंग बोलता है कि हम चारों ओर से घिर चुके हैं। तभी वहां पर अनु के फादर आ जाते हैं और सारी मकड़ियों का ध्यान अपनी ओर भटकाते हैं और उसके बाद केबिन की ओर भाग जाते हैं और केबिन के पास जाकर वो मिस्टर लू से मिलते हैं और वो दोनों जाके केबिन में छुप जाते हैं। तभी एक मकड़ी केबिन के ऊपर से अटैक करती है, जिसमें मिस्टर लू की जान चली जाती है और मिस्टर लू मर जाते हैं। तभी अनु के फादर एक ग्रेनेड से उस मकड़ी को उड़ा देते हैं और उसके बाद चैंग और अनु ये सब वहां पे पहुंच जाते हैं और जब अनु अपने फादर को जिंदा दिखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं लिसा को। वो ब्लैक पिंक वाली लिसा नहीं, वो जो ब्लॉगिंग कर रही थी वो वाली लिसा।
और हम उस आदमी को देखते हैं कि जो कि ली से पानी की बोतल के लिए लड़ाई कर रहा था और वो लिसा से कहता है कि मौसम बहुत रोमांटिक है, चलो कुछ मस्ती करते हैं, लेकिन लिसा मस्ती करने से मना कर देती है। जस्ट उसके बाद क्रोकोडाइल लिसा के ऊपर अटैक करता है और क्रोकोडाइल और लिसा की मस्ती देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनु के फादर को पुराना क्रैश प्लेन मिल जाता है, उसमें से चैंग एयरफोर्स की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट निकाल लेता है और अनु के फादर बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर मटेरियल के लिए किया जाता होगा और चैंग बोलता है कि इसी रिएक्शन के कारण सारे जानवर म्यूटेट हो गए हैं। एयरफोर्स की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से अनु रेस्क्यू टीम से बात करती है और उन्हें अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन रेस्क्यू टीम बताते हैं कि वो साउथ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। तभी सभी लोग साउथ ईस्ट जाने लगते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट जाने के लिए उन्हें एक काफ़ी बड़ी नदी को क्रॉस करना रहता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को तैरना नहीं आता है, इसलिए वो लोग पत्ते से एक नाव बनाते हैं और अनु के फादर डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले नदी क्रॉस करेंगे ताकि वो देख सके कि क्रोकोडाइल है या नहीं। नाव से एक रस्सी को बांधते हैं और पानी में जंप कर जाते हैं और वो तब जाके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उस रस्सी से उस नाव को खींचते हैं। तब तक सारे लोग उस प्रेग्नेंट लेडी को उस नाव के ऊपर बैठा देते हैं और बाद बाकी लोग स्विम करके क्रॉस करने लगते हैं नदी को। तभी वहां पर क्रोकोडाइल आ जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला रहता है। तभी ली अपनी जान दे देता है ताकि लोगों के ऊपर क्रोकोडाइल अटैक न कर सके। तभी ली को मारने के बाद क्रोकोडाइल सारे लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। तब अनु के फादर उस क्रोकोडाइल के ऊपर गोलियां चलाते हैं जिससे वो क्रोकोडाइल भाग जाता है, लेकिन वो भागते भागते अनु को अपनी पूंछ में फंसा लेता है, यानी कि अनु उसके पूंछ में फंस जाती है और उसे लेकर वो गुफा में चला जाता है। और मैं एक बात बताना तो आप लोगों को भूल गया कि जो आदमी ली से पानी के बोतल के लिए लड़ रहा था उस आदमी को भी क्रोकोडाइल खा जाता है। तभी अनु के फादर और चैंग उस गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर क्रोकोडाइल अनु को लेकर गया था और फिर वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो जायंट क्रोकोडाइल सो रहा था। तभी अनु के फादर काफ़ी मेहनत के बाद अनु को ढूंढ लेते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल जाग जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला था। उससे पहले अनु के फादर उस क्रोकोडाइल के ऊपर गन से अटैक कर देते हैं। तब तक चैंग अनु को लेकर गुफा के बाहर आ जाता है। फिर चैंग अनु के फादर की मदद के लिए फिर से गुफा के अंदर जाता है। तभी अनु के फादर बताते हैं कि उनका ग्रेनेड कहीं गिर गया है वो और उस ग्रेनेड से क्रोकोडाइल को मारो, बट चैंग ऐसा नहीं करता है क्योंकि अगर वो क्रोकोडाइल के ऊपर ग्रेनेड फेंकता तो उससे अनु के फादर को भी खतरा हो सकता था। इसीलिए वो क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी ओर भटकाता है और उसे कुछ दूर ले जाकर उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे लगता है कि वो तो मर गया, बट ऐसा होता नहीं। वो थोड़ी देर बाद फिर अनु के फादर और चैंग के ऊपर अटैक करता है, बट इस बार अनु के फादर उस क्रोकोडाइल का पेट बीच से फाड़ देते हैं जिससे वो मर जाता है। उसके बाद चैंग और अनु के फादर दोनों गुफा से बाहर आते हैं, जिसे देखकर अनु बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद वो अपना सिगरेट का बॉक्स वहीं पे फेंक देती है। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम के काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर पहुँच जाते हैं और मूवी की सैड या हैप्पी एंडिंग हुई आप लोग मुझे खुद बताना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार देना और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस मूवी के ऊपर आप लोगों को चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।